साथियों, आज जो हमारे घर में हुआ उसे देखकर पक्की दीवारें भी हैरान रह गईं। सुबह से ही आंगन में अजीब सी खामोशी थी। माँ रसोई में थीं, लेकिन उनके हाथों की खनखनाहट में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। पापा बार बार दरवाजे तक जाकर बाहर झांक आते और भैया बिना कुछ बोले घर के बाहर पड़ी ईंटों के ढेर को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि आज एक ऐसी शर्त पूरी करनी थी जो पूरी न होती तो शायद रिश्ते की डोर हमेशा के लिए टूट जाती। दरअसल बात कुछ यूं है, हमारी बड़ी दीदी के बच्चे आज महीनों बाद घर आ रहे थे, लेकिन इस बार आने से पहले एक साफ शर्त रखी गई थी। बच्चे अब खाट पर नहीं सोएंगे, अगर ठीक ठाक बेड होगा तभी आएंगे। पिछली बार जब वो आए थे, हमने अपने पुराने घर की चारपाई पर उन्हें सुलाया था। उस रात तो सब ठीक रहा, लेकिन अगले ही दिन दीदी का फोन आया। बच्चों की कमर दर्द कर रही है, उन्हें ऐसी आदत नहीं है, और उसी दिन से उनका आना बंद हो गया। घर में सन्नाटा पसर गया था। माँ को बच्चों की याद आती तो आंखें भर जाती। पापा बाहर से हंस कर आते, लेकिन रात में चुपचाप छत निहारते रहते। और भैया वो सबसे ज्यादा चुप हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब सूरज निकला, भैया ने अचानक फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, अगर शर्त बेड की है तो बेड बनेगा, ऐसा बनेगा कि कोई उंगली ना उठा सके। हम सबने सोचा भैया मजाक कर रहे हैं। घर में ना लकड़ी, ना पैसा, ना रेडीमेड फर्नीचर खरीदने की हैसियत, लेकिन भैया की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आंगन की खाली जगह नापनी शुरू की, फिर बाहर से पुरानी ईंटें, बचा हुआ सीमेंट और कुछ लोहे की सरिया ले आए। पड़ोसन खिड़की से झांक कर बोली, क्या बना रहे हो, दीवार या किला? भैया ने बिना जवाब दिए फावड़ा उठाया और जमीन समतल करने लगे। धीरे धीरे आंगन में ईंटों की एक चौकोर रेखा बननी शुरू हुई। माँ ने घबराकर पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा? भैया ने सिर्फ इतना कहा, इस बार बच्चे खाट नहीं शान से सोएंगे। ईंट पर ईंट रखी जाने लगी, सीमेंट का घोल तैयार हुआ, सरिया अंदर फिट की गई। पूरा दिन धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन भैया एक पल को भी नहीं रुके। पड़ोसन फिर आई, इस बार हंसते हुए बोली, अरे ईंट सीमेंट का भी कभी बेड बनता है क्या? कुछ लोग और इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा टूट जाएगा, किसी ने कहा ठंडा रहेगा, बच्चे कैसे सोएंगे, किसी ने फुसफुसाकर कहा दिखावा कर रहे हैं। लेकिन भैया चुप थे। शाम तक ईंटों का ढांचा तैयार हो चुका था। ऊपर सीमेंट की मोटी परत डाली गई, किनारों को चिकना किया गया। अब वो किसी साधारण ढांचे जैसा नहीं लग रहा था, कुछ अलग था, कुछ मजबूत, कुछ स्थायी। रात को जब सब सो गए, भैया चुपचाप उस ढांचे के पास बैठे रहे। शायद सोच रहे थे, क्या ये सच में बच्चों को वापस ला पाएगा? सुबह होते ही उन्होंने अंतिम परत पर सफेद सीमेंट पॉलिश की। ऊपर मोटा गद्दा बिछाया गया, नए चादर, तकिए और किनारों पर छोटी सी लकड़ी की फिनिशिंग। अब वो कोई देसी जुगाड़ नहीं लग रहा था, वो एक पक्का मजबूत दीवार से जुड़ा हुआ रॉयल बेड लग रहा था। इतने में दरवाजे पर गाड़ी की आवाज आई। सबकी धड़कनें तेज हो गई। दीदी आई थी, साथ में बच्चे। बच्चों ने घर में कदम रखा, इधर उधर देखा और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ नया बेड था। पड़ोसन भी चुपचाप आकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। बच्चे कमरे में दाखिल हुए, उनकी नजर जैसे ही बेड पर पड़ी वो ठिठक गए। मम्मी ये नया है? छोटे वाले ने पूछा। दीदी ने भी हैरानी से देखा, हाथ लगाकर मजबूती जांची, बैठ कर देखा, फिर हल्का सा उछल कर देखा। बेड हिला तक नहीं। पड़ोसन की आंखें फैल गईं, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। अभी तो इसकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई लव मां लिख दे। लास्ट में सुंदर बेड बनकर तैयार है, जिसे देख बच्चे हैरान हो जाते हैं।